एपिसोड 3 की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ पे एपिसोड 2 का एंड हुआ था। जी हाँ, एक नया कैरेक्टर, एक बड़ा बुली किम गिल सो। उसके इंट्रोडक्शन में ही हमें फाइट सीन देखने को मिलता है। वो बहुत बुरी तरह से ओपा को मारता है। दिलचस्प ये होगा कि आने वाले एपिसोड में किम गिल सो का रोल किस तरीके से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बियम सेओक, शियों और सूहो की बॉन्डिंग का एक और नज़ारा। जी हाँ, तीनों एक साथ स्नूकर खेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे सूहो चैलेंज करता है शियों को और चैलेंज करने के बाद वो शियों से हार जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन सुक दे ओपा से मिलने आता है। वहीं पे मौजूद होता है किम गिल सो। किम गिल सो जॉन सुक दे को एक बहुत ही ज़रूरी काम देता है। कौन सा काम वो हम आगे एपिसोड में देखेंगे, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिर हम देखते हैं शियों और योंगी की दोस्ती की शुरुआत। दोनों की मुलाकात होती है मॉल में। मॉल से निकलने के बाद बारिश होती है। छाता ना होने के कारण योंगी शियों के साथ ही छाते के नीचे चली जाती है। साथ में डिनर करने के बाद दोनों अपना नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं जहाँ पे शियों, सूहो और ब्योम सियोक चिल कर रहे होते हैं। वहीं पे जॉन सुक दे जाकर शियों को अप्रोच करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। जॉन सक दे रिक्वेस्ट करता है शियोन से ताकि वो अपने वकील से मिलकर और वो उससे क्लैरिफाई करे कि वो ड्रग का पैकेट जॉन सक दे का नहीं था। जैसे तैसे करके वो तीनों राजी हो जाते हैं। फिर जॉन सक दे उन तीनों को एक पार्किंग लॉट में ले जाता है। पार्किंग लॉट में हम देखते हैं किम गिल सो ओप्पा अपनी पूरी गैंग के साथ शियों, सूहो और ब्योम सक का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे किम गिल सो तीनों को धमकाते हुए पैसों की मांग करता है। जी हाँ, 1500 मिलियन वॉन का डिमांड करता है। तो ये था वो किम गिल सो की तरफ से दिया गया टास्क जॉन सोक दे को, ताकि वो इन तीनों को एक पार्किंग लॉट में उनसे मिला सके और ये तीनों को धमका के उनसे पैसे ऐड सके। और फिर होना क्या था, किम गिल सो के गैंग मेंबर्स शियोंग, सूहो और ब्योम सोक को स्कूल में फॉलो करते हुए नजर आते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, उन तीनों को डरा के धमका के कैसे भी उनसे पैसे ऐड सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियों फ़ोन करके योंगी को मिलने के लिए कहता है। यहाँ पे शियों किम गिल सो के बारे में सवाल करता है और योंगी उसे बताती है कि वो एक खतरनाक आदमी है, बस कैसे भी करके उसके पैसे उसे लौटा दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बियम सियों डरा घबराया हुआ रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर निकलता है अपने पापा के कमरे में। कमरे में पहुंचकर वो अपने पापा की घड़ी को चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे बियम सियोक उस घड़ी को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो पैसे किम गिल्सो को देने के लिए कहता है। यहाँ पे शियों एक्सप्लेन करता है किम गिल्सो के गैम्बलिंग एक्ट के बारे में जो उसे योंगी ने बताया था। यहाँ पे बताता है शियों कैसे वो स्टूडेंट को लोन देकर उन्हें टॉर्चर करता है बाद में लोन रिपेमेंट करने के लिए। ये प्लान दिमाग में रख के शियों, सूहो और बियम सियोक तीनों राजी हो जाते हैं पुलिस की मदद लेने के लिए। अगले दिन सुबह हम देखते हैं शियों, सूहो और ब्योम सेओक स्कूल से निकलने के बाद देखते हैं कि किम गिल सू उन तीनों का इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे तीनों एक प्लान बनाते हुए एग्री होते हैं। सूहो किम गिल सू से मिलने जाएगा, शियों और ब्योम सेओक पुलिस की मदद के लिए जाएंगे। यहाँ पे सूहो किम गिल सू को एक प्लान के बारे में बताता है जहाँ पे वो बताता है कि कैसे वो सभी स्टूडेंट्स के साथ गैम्बलिंग करके और भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। प्लान से एग्री होकर किम गिल सो सूहो को कार में बैठा कर ले जाता है। वहीं पे योंगी और उसके फ्रेंड्स स्कूल के पास ही रुकते हैं शियों के इंतज़ार के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूहो कार में बैठकर किम गिल सो के साथ उसके अड्डे पे जाता हुआ नजर आता है। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद सूहो अपने स्मार्ट वॉच के थ्रू शियों को एक मैसेज भेजता है ताकि वो उसे ढूंढ ले। अंदर आते ही किम गिल सो सूहो को अपना मोबाइल देने के लिए कहता है और यहाँ पे सूहो इसको इनकार कर देता है। इनकार करने के बाद ही तुरंत ही पीछे से सूहो के ऊपर अटैक किया जाता है। सूहो को मारने के बाद जब उसका मोबाइल चेक करता है तो तभी किम गिल्सो को पता चल जाता है कि उसने एड्रेस शियों को बता दिया है और वो पुलिस के साथ आने वाला है। उतने में ही हम देखते हैं बियम सेओक पैसे का अमाउंट लेकर वहाँ पर आ जाता है सूहो को बचाने के लिए। दरवाजे पे नॉक करने के बाद किम गिल्सो उसके आदमी बियम सेओक सूहो को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तभी शियों पुलिस की मदद के साथ पहुँचता है बताए हुए लोकेशन पर।
दरवाज़ा नॉक करने के बाद पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, वो सब ऑलरेडी निकल चुके हैं। पुलिस के निकलने के तुरंत बाद ही शियों बाउंड्री वॉल कूदकर घर के अंदर चला जाता है। दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसे पता चल जाता है कि सूहो खतरे में है। और फिर कुछ इसी तरीके से होता है एपिसोड 3 ख़त्म। तो क्या लगता है आपको, क्या शियों सूहो को बचा पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।